हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2022। जी बिल्कुल, अगर आप लोग एसबीआई क्लर्क के इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के इंतज़ार कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही समय पर हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सही समय पर है। एग्ज़ाम और यहाँ पे इसके एज और एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ और कब तक इसके नोटिफिकेशन आ सकता है, ऑनलाइन जो होंगे प्रीलिम्स का कब होगा, एग्ज़ाम जो होंगे मेंस का कब होगा, सेक्शनल कट ऑफ होता है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कितने आ सकते हैं। ठीक है, पहला पहला चीज़ कि एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2022 बहुत जल्द आने वाला है, तो ठीक है, लेकिन इसकी जो लगभग कितनी वैकेंसी आ सकती है, लगभग 12,000 वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, आपको जो है जब नोटिफिकेशन आएगा तब वैकेंसी जो होंगे, और उसके बाद ठीक है, जब आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम जब हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद फिर से जो भी वैकेंसीज और भी होती है इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और भी वैकेंसीज कुछ इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिस हिसाब से टोटल जो वैकेंसीज देखने को बनेगा, तो 12,000 के आसपास में वैकेंसीज देखने को बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात सेकंड चीज़, ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन आपको है 13 तारीख से या 13 तारीख के बाद, ये 13 तारीख के बाद आपके ऑनलाइन जो होंगे, मीन्स कि किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये 13 तारीख के बाद तो ठीक है, ये 13 तारीख कब, अप्रैल में, मई में या जून में। ठीक है, 13 अप्रैल में या 13 मई में या जून में। तो ध्यान रखिए 13 अप्रैल तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं बात करूँगा कि ठीक है, मई के महीने में 13 तारीख के बाद से आपको 13 मई के बाद से लेकर जून जो है 13 के जून तक, ठीक है, 13 मई से लेकर 13 जून तक, इस बीच में आपकी इसकी नोटिफिकेशन देखने को बिल्कुल बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बनेगा। अगर आप ऑनलाइन इस समय अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, इतना तो मान के चलिए कोई नोटिफिकेशन आएगा, इतना तो मान के चलिए बैंक की जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे आपकी इसके बाद जो एसबीआई पीओ भी आएगी, इसके बाद आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क, बैंक का एग्ज़ाम कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली कि एग्ज़ाम वो होंगे, नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। अब बात है कि अगर 13 तारीख की मई में अगर आपकी नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है, तो प्रीलिम्स लगभग 16 जुलाई के आसपास से शुरू हो सकता है। अगर मैं बात करूँ मेंस में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, मान के चलिए कि 25 से 28 दिन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है समय। प्री के बाद 25 से 28 दिन का समय मिलता है, और मैं नहीं समझता कि मेंस की तैयारी के लिए ये सफिशिएंट समय होता है। तो बेहतर है कि आप अभी से मेंस की तैयारी और प्री के साथ साथ करते रहेंगे, तभी ये मुमकिन है। ठीक है, आपने प्री कर लिया, मेंस से कोई मतलब नहीं बनता है, बैठने से कोई मतलब नहीं बनता है, तो आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि क्या सेक्शन कट ऑफ होते हैं? तो नो, कोई यहाँ पे सेक्शन, चाहे मैं बात करूँ प्री की, मैं बात करूँ या फिर मेंस की बात करूँ, दोनों में कहीं पे भी आपके कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होते, ओवरऑल कट ऑफ होते हैं। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एज की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें और कट ऑफ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो एज आप सबको पता है कि आपके 18 से एवब होंगे। ठीक है, 18 से लेकर 28 तक आप इस फॉर्म को, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 20 से 28 तक है ना, 20 से लेकर 28 तक यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे 20 से 28 तक एज की अगर मैं बात करूँ, 20 से लेकर मिनिमम 28 साल के एज होते हैं। इसमें आपको जो है ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है। ठीक है, ओबीसी का 3 साल और एससी एसटी का 5 साल का छूट मिल जाता है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ, इसमें आपको क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपके कंप्लीट होने चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अब आइए बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे है, कट ऑफ के बारे में लास्ट में बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न अगर मैं बात करूँ प्री का, तो प्री में क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के लिए होते हैं। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होते हैं, मीन्स की रीजनिंग, सॉरी यहाँ पे मैथ की मैं बात करता हूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स की मैथमेटिक्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, सभी का यहाँ पे सेपरेट जो होंगे ना, टाइम निर्धारित होंगे। इंग्लिश आपको 20 मिनट के अंदर में ही करने होंगे, 20 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, मीन्स कि ईच सेक्शन आपको क्या होंगे, टाइम सेट है। ठीक है, इसके बाद आपको कोई समय नहीं मिलता, 20 मिनट में करते हैं तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन में आप ऑटोमेटिक
चले जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर 1 घंटे का समय मिलता है। ठीक, आते हैं मेंस का। मेंस में क्या होता है, 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, क्वेश्चन 190, मार्क्स 200 का, 2 घंटा 40 मिनट का। इसमें भी हर सेक्शन में क्या है, अलग अलग सेक्शन में आपको अलग अलग टाइम दिए गए हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनरल या फिनांशियल अवेयरनेस है तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए मिलते हैं, 35 मिनट समय मिलते हैं। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए मिल जाते हैं, 35 मिनट। मैथ के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट। लेकिन यहाँ पर रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग या कंप्यूटर एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ, 50 क्वेश्चन होते हैं लेकिन 60 मिनट समय मिलता है। ठीक है, 1 घंटे पूरे, 45 मिनट 60 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट इसमें समय मिलता है, कुल मिलाकर 2 घंटे 40 मिनट है। ये तो हो गए आपके प्री हो गए यहाँ पे, और मेन के आपके एग्ज़ाम पैटर्न हो गए। तो एग्ज़ाम पैटर्न पे भी बात हो गई। अब आते हैं फाइनल कट ऑफ। यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कट ऑफ क्या, देखिए यहाँ पे कट ऑफ 3 स्टेट का मैंने लिया हूँ, लेकर बताया हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ आउट ऑफ 100 में इसका जो कट ऑफ होगा प्री का। ठीक है, प्री का आउट ऑफ 100 में होगा, तो प्री का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। ठीक है, प्री का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। हमेशा आपके 70 से ऊपर ही होंगे, 70 प्लस ही कट ऑफ जाएंगे प्री में। ठीक है, प्री में 70 से ऊपर ही रहेंगे कट ऑफ। प्री में 70 से ऊपर में रहेंगे, 70 से लेकर आपके 85। ठीक है, 70 से लेकर 85 के बीच में कट ऑफ गिरता है ना। अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स में कट ऑफ कितना जाता है, 70 से 85 के बीच में कट ऑफ बनता है। आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस का जितने भी कट ऑफ है, 70 से 85 के बीच में कट ऑफ बनता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, जनरल का कट ऑफ पिछली बार कितना गया था, 81.25 गया था। ओबीसी का 78 गया था, एससी का 70, एसटी का 55.25। तो मैंने क्या बोला, 70 से 85 किसके लिए, जनरल ओबीसी के लिए। ठीक है, एससी का भी अब कम नहीं रहता, एससी का भी अब 70 से आसपास में ही रहता है। ठीक है, एसटी का भी लगभग 70 के आसपास में रहता है। ईडब्ल्यूएस का 81.25। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी जो कट ऑफ होती है 70 से 85 की रेंज में होती है। बाकी एससी एसटी वाले के लिए थोड़े कम हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश का होगी, आइए उत्तराखंड का देखिए। जनरल कैटेगरी का कितना गया था पिछली बार कट ऑफ, 81.75। ओबीसी का 73, एसटी का 66.75, एसटी का भी 66.75, ईडब्ल्यूएस का 75.25। वहीं वेस्ट बंगाल का देख लीजिए, जनरल कैटेगरी का 79.75, ओबीसी का 76, एससी का 64.75, एसटी का 79.75 और यहाँ भी 79.75 ईडब्ल्यूएस का। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे समझ में यही आता है कि आपकी कट ऑफ प्री में आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100 जो होंगे ना 70 से 85, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, अगर आपके 70 से अबव आ रहे हैं तो बिल्कुल चांस बनेगा। क्यों, इसमें एक और फैक्टर भी तो होता है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी होता है। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन भी होंगे, आपकी एक्यूरेसी होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन क्यों, बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, तो 70 एबव रखेंगे विद 100% एक्यूरेसी, डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे पूछेंगे मेंस का क्या कट ऑफ जाता है। देखिए मेंस का जो कट ऑफ की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो देखिए मेंस का जो बनता है यहाँ पे कट ऑफ आउट ऑफ कितना होता है, 200 है ना। 200 में जो कट ऑफ कभी भी आप उठा के देख लीजिए, प्रीवियस का जितना भी उठा के देख लीजिए, हमेशा जो कट ऑफ इसका भी रहा है आउट ऑफ 200 में कट ऑफ रहा है। स्टेट वाइज वैरी तो करेगा, नो डाउट स्टेट वाइज वैरी करेगा, लेकिन इसका जो कट ऑफ रहेगा ना, ये भी 70 से लेकर 90 के बीच में, 70 से लेकर मीन्स कि 90 के बीच में हर स्टेट वाइज वैरी करेगा, लेकिन 70 से 90 के बीच में ही रहता है आउट ऑफ 200। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन मिल जाती है। तो आपने इस वीडियो में जो भी आपको डाउट होगा, इस वीडियो में सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हालांकि मैं इस वीडियो में सारी बातें समझाने की कोशिश किया हूँ, आई होप कि सारी बातें समझ में आया होगा। और अगर मैं बात करूँ फाइनल रिजल्ट, देखिए फाइनल रिजल्ट हमेशा 1 अप्रैल को आता है। ठीक है, 1 अप्रैल को आप कलर का उठा के देखिए, लगभग 1 अप्रैल को हर बार 1 अप्रैल को ही आता है। जो मेंस पेपर अगस्त में होगा तो अगले साल 2023 में, ठीक है, 1 अप्रैल को इसका फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई टोटल आपके यहाँ टोटल वैकेंसीज हो गया, ऑनलाइन की बात हो गई कब से, प्रीलिम्स, मेंस,
नॉक्सेशनल कट ऑफ, एज की बात हो गई, एलिजिबिलिटी हो गई, एग्ज़ाम हो गया, कट ऑफ के बारे में सारे बातें हो गई। अब करना क्या है आपको डेली, ठीक है, डेली कम से कम अभी से तो एक मॉक लगाइए, लास्ट के समय में 2 भी मॉक लगा सकते हैं, लास्ट के 15 डेज में 2 मॉक, तो डेली के 1 मॉक आपको लगाने हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। और ये तो डेली बेसिस पे हो गए, लेकिन वीक में कम से कम एक दिन, ठीक है, 1 डे आपको मेंस का भी एक मॉक लगाना होगा। तो डेली आपको 1 मॉक हो गया। अब मान लेके चले कि मंडे टू सैटरडे आप लगा लीजिए या मंडे टू फ्राइडे आप लगा लीजिए एक मॉक प्री का, ठीक है, और मेंस का है सैटरडे को लगा लीजिए, संडे रिलैक्स कीजिए, कंटिन्यू रखें बस आराम से, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत, बहुत आराम से इतना बातें आप कंटिन्यू करेंगे, विद द सिलेबस आप तैयारी करेंगे, डाउट को क्लियर करते हुए जाएंगे, एक्यूरेसी मेंटेन रखेंगे, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। गाइस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे। थैंक यू वेरी मच।